प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं डॉक्टर ज्योति रोहिला स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल हिंदी क्लासेस बाय डॉक्टर ज्योति मैम पर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7 समय यान पाठ 13 जाकिर अली रजनीश जी द्वारा लिखित समय यान के प्रश्नोत्तर। चलिए शुरू करते हैं। मौखिक प्रश्न संख्या 1। प्रोफेसर यासीन की प्रसन्नता का क्या कारण था? उत्तर: प्रोफेसर यासीन की प्रसन्नता का कारण समययान का निर्माण था, जिसकी मदद से वे समय की सीमा को पार कर किसी भी काल, किसी भी समय में आसानी से जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 2। समययान के बाहर का दृश्य देखते ही प्रोफेसर अवाक क्यों रह गए? उत्तर: समययान के बाहर सिर्फ रेत ही रेत थी, और वो भी अंगारों की तरह दहकती हुई रेत। आगे पीछे दाएं बाएं जिधर भी दृष्टि जाती, रेत ही रेत नजर आती। पेड़ पौधे तो दूर ही, घास का भी कहीं पर कोई नामो निशान नहीं था। इसलिए प्रोफेसर यासीन समययान के बाहर का दृश्य देखते ही अवाक रह गए। मौखिक प्रश्न संख्या 3। प्रोफेसर को ट्रांसमिट करके कहां ले जाया गया? उत्तर: प्रोफेसर को ट्रांसमिट करके न्यायालय ले जाया गया। सामने एक कुर्सी पर जज, अगल बगल वकील, पीछे दर्शक और मुल्जिम के कटघरे में स्वयं प्रोफेसर यासीन थे। प्रश्न संख्या 4। वकील ने पर्यावरण से छेड़छाड़ के क्या परिणाम गिनाए? उत्तर: वकील ने पर्यावरण से छेड़छाड़ के यह परिणाम गिनाए कि प्रदूषण, ऑक्सीजन की कमी, सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें, इन सब के कारण हम धरती से 10 फीट नीचे रहने को मजबूर हैं। वकील ने बताया कि हम कृत्रिम ऑक्सीजन के सहारे जिंदा हैं। हम न ज्यादा बोल सकते हैं और न ही ज्यादा हंस सकते हैं। पृथ्वी पर वृक्षों का नामो निशान मिट चुका है। ओजोन की छतरी विलीन हो चुकी है। समुद्रों का जल स्तर बेतहाशा बढ़ चुका है। आंधी तूफान तो धरती पर मानो हर रोज की बात हो गई है। लिखित प्रश्न संख्या 1। प्रोफेसर यासीन की समय चक्र की यात्रा की तैयारी का वर्णन कीजिए। उत्तर: वातावरणीय परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए प्रोफेसर यासीन ने एक विशेष प्रकार की स्वनिर्मित पोशाक पहन ली थी। स्वनिर्मित मतलब खुद से बनाई हुई, और वातावरणीय परिवर्तन यानी चेंजेस, एनवायरनमेंट में जो चेंज होते हैं वातावरण परिवर्तन कहलाते हैं। अब वे एक अंतरिक्ष यात्री की भांति लग रहे थे। समययान में कदम रखते ही उनका शरीर रोमांचित हो गया और उन्होंने कंप्यूटर को चालू कर दिया, जिससे समययान धरती से आधा फीट की ऊंचाई पर उठा और उसकी सतरंगी पट्टियां
धीरे धीरे मिलकर सफेद हो गई और फिर अदृश्य होकर 2500 ईस्वी में पहुंच गया। प्रश्न संख्या 2, अदालत का दृश्य कैसा था? उत्तर, अदालत में एक ऊंची कुर्सी पर जज, अगल बगल वकील, पीछे दर्शक और मुलजिम के कटघरे में स्वयं प्रोफेसर यासीन खड़े थे। वहां मौजूद सभी व्यक्तियों की त्वचा धूप की तरह पीली, बाल भूरे और आंखें नीली थी। प्रश्न संख्या 3, आप लोगों ने तो अपने वंशजों के लिए जीते जी कब्र तैयार कर दी है। वकील ने ऐसा क्यों कहा? उत्तर, वकील ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि 1900 ईस्वी के लोगों ने इतना प्रदूषण फैलाया और पेड़ काटे कि 2500 ईस्वी में प्रदूषण, पेड़ पौधों की कमी तथा सूर्य की तेज पराबैंगनी किरणों के कारण यहाँ लोगों को जमीन से 10 फीट नीचे रहने को मजबूर होना पड़ा। वकील ने इन सब का जिम्मेदार प्रोफेसर यासीन के समय के लोगों को ठहराया। प्रश्न संख्या 4, प्रोफेसर के मुंह से भय मिश्रित चीख क्यों निकली? उत्तर, जज ने जब उनको अपराधी मानते हुए सजाए मौत का हुक्म सुनाया तो डर के कारण उनकी आंखें बंद हो गई। शरीर को अणुओं परमाणुओं के रूप में विघटित कर देने वाले भावी विस्फोट के बारे में सोचकर ही प्रोफेसर के मुंह से भय मिश्रित चीख निकल पड़ी। प्रश्न संख्या 5, इस स्वप्न ने प्रोफेसर यासीन को क्या एहसास कराया? उत्तर, इस स्वप्न ने प्रोफेसर यासीन को यह एहसास कराया कि हमें समय चक्र को नहीं बल्कि अपने समय को देखना है। हमें अपनी भावी पीढ़ियों के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि उन्हें एक सुखद भविष्य मिल सके, वे भी पृथ्वी पर अच्छे से जीवन यापन कर सकें। प्रश्न संख्या 6, हमारी पृथ्वी चंद्रमा और सौरमंडल के अन्य ग्रहों से अलग है कैसे? उत्तर, हमारी पृथ्वी पर सही अनुपात में जीवन जीने लायक तत्व मौजूद हैं। पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु के होने के कारण यहाँ जीवन संभव है। इसलिए हमारी पृथ्वी चंद्रमा और सौरमंडल के अन्य ग्रहों से अलग है। प्रश्न संख्या 7, यह पाठ हमें क्या संदेश देता है? उत्तर, यह पाठ हमें यह संदेश देता है कि हमें जीवनदायी तत्वों की सुरक्षा करनी चाहिए। वातावरणीय परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए पेड़ पौधों की सुरक्षा करनी चाहिए। प्रदूषण कम से कम करना चाहिए। ओजोन परत को हानिकारक रसायनों से बचाना चाहिए ताकि पृथ्वी के सुरक्षा कवच को कोई नुकसान ना पहुंचे और हमारे वंशजों को स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ पर्यावरण मिल सके। आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 1, यह करोल बाग 1900 का न होकर 2500 ईस्वी का था और इन दोनों के बीच
जीवन और मृत्यु जितना ही फासला था। उत्तर। प्रस्तुत पंक्ति हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक गुंजन हिंदी पाठमाला में से समययान नामक पाठ से ली गई है। इस पंक्ति का आशय यह है कि प्रोफेसर यासीन दिल्ली के करोल बाग में ही थे, परंतु वे समययान के माध्यम से समय सीमा को पार करके 1900 से 2500 ईस्वी में पहुंच गए थे। 1900 ईस्वी में पृथ्वी पर जीवनदायी तत्व मौजूद थे, परंतु 2500 ईस्वी में इंसान को जीवन जीने के लिए पृथ्वी से 10 फीट नीचे रहना पड़ता था। वातावरणीय परिवर्तन की दृष्टि से जीवन और मृत्यु जितना ही फासला था। प्रश्न संख्या 2। अभी हमें समय चक्र नहीं बल्कि अपने समय को देखना है। उत्तर। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गुंजन हिंदी पाठमाला में से समययान नामक पाठ से ली गई है। इस पंक्ति का आशय यह है कि प्रोफेसर यासीन ने यह जान लिया था कि वातावरणीय परिवर्तन के कारण हमारे वंशजों को जीवन जीने लायक पर्यावरण अगर नहीं मिला तो वे पृथ्वी पर जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो उन्होंने अपने सहायक विजय को कहा कि आज से ही हमें समययान की बजाय अपने समय में पर्यावरण को स्वच्छ बनाने की ओर ध्यान देना चाहिए। सही विकल्प चुनकर ठीक का निशान लगाएं। इस कहानी में किस समय की कल्पना की गई है? उत्तर। 2500 ईस्वी की। प्रोफेसर साहब दौड़ते हुए किससे टकरा गए? उत्तर। कांच की पारदर्शी दीवार से। पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट। नंबर 3। न्यायालय में मौजूद व्यक्तियों की क्या विशेषता थी? उत्तर। उनकी त्वचा धूप की तरह पीली थी। नंबर 4। प्रोफेसर को क्या सजा सुनाई गई? उत्तर। मृत्यु देने की। नंबर 5। अंत में प्रोफेसर को समझ आ गया कि उत्तर। हमें अपने समय को देखना है। मूल्यपरक प्रश्न। प्रश्न संख्या 1। पृथ्वी पर जीवनदायी परिस्थितियां बनी रहें, इसके लिए हमारा क्या प्रयास होना चाहिए? उत्तर। पृथ्वी पर जीवनदायी परिस्थितियां बनी रहें, इसके लिए हमें चाहिए कि हम प्रदूषण ना फैलाएं, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं, ऐसे रसायनों का प्रयोग कम से कम करें जिससे कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचता हो। पृथ्वी पर जीवनदायी तत्वों को सुरक्षित रखने का प्रयत्न करना चाहिए ताकि हमारे वंशजों के लिए यह पृथ्वी जीने लायक रह सके। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरी वीडियो को सराहते हैं तो उससे मेरा उत्साहवर्धन होता है और मैं नई नई वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित होती हूँ। तो आप इसी प्रकार से लाइक, शेयर एंड कमेंट करते रहें। धन्यवाद।